हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी सभी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी डेज़ की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप वहाँ से रीड कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। और नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन होता है दोस्तों डेली लेक्चर में, वो प्रीवियस लेक्चर बेस पे होता है। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा और दोस्तों ये आपका करंट अफेयर अच्छे से बिल्डअप करेगा। आज का प्रश्न है, येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, एक ई कॉमर्स प्रणाली लागू की गई है, नाम है येलो चेन। ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है, ऑप्शन दिए गए हैं असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, इससे ये होगा कि आप कितने सीरियसली पढ़ रहे हो करंट अफेयर को, इससे आपका पता लगेगा। और कल का प्रश्न था, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सही आंसर ऑप्शन डी प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है जो गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जो बीएसएफ है दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्स, उसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। वो किया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना है अब बीएसएफ का महानिदेशक का पद इनको दिया गया है, राकेश अस्थाना को। और इससे पहले दोस्तों ये क्या था, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है जो एनसीबी, उसमें भी उसका भी प्रभार था इनके साथ। और साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है बीसीएएस, उसकी भी कमान इनके हाथ में थी। तो अब इनको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है बीएसएफ का। बीएसएफ दोस्तों जो है, जो पाकिस्तान के साथ लगती भारत की 2280 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती है। वहाँ का जो पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है राकेश अस्थाना की। बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया है। जो कंपनी है भारत की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जो, उसके द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स नाम से लॉन्च किया जाएगा 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स। दोस्तों, होता क्या है बुलियन इंडेक्स? ये स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। जो भी व्यवहार होता है, सोना चांदी, जो भी कमोडिटी से जुड़े हुए एक्सचेंज के काम होते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। भारत का एकमात्र ये कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 2003 में। मुख्यालय है मुंबई में। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो बीएससी और सेंसेक्स है उसका भी मुख्यालय जो मुंबई में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हुआ, वे कौन थे? निशिकांत कामत थे दोस्तों जाने माने निर्देशक और अभिनेता थे। इन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है और ये साउथ की फिल्मों के भी निर्देशक रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निशिकांत कामत। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों, आपको पता होगा 16 अगस्त को दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके नाम पर जो मध्य प्रदेश से ग्वालियर से चंबल पर एक्सप्रेस वे है उसका नाम अब से दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे रखा गया है, नाम बदल दिया गया है इनको सम्मानित करने के लिए। हाल ही में जो आपको पता होगा 16 अगस्त को इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और दोस्तों, ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के भीड़ों से जोड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो भाजपा के सदस्य थे। और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही आपको याद होगा
25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। उसी दिन को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर 1924 को, तो उसी दिन को उनके सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों ये एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान तक है, तो इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आज का अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य नाम से और स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये जो जनजातीय मंत्रालय है उसके द्वारा एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया, नाम है स्वास्थ्य, और एक ई न्यूज़लेटर आलेख नाम से एक लॉन्च किया गया। दो चीज़ें लॉन्च की गई है हाल ही में। जो जनजातीय मंत्रालय है भारत का, उसके द्वारा इस जो पोर्टल है, ई पोर्टल है, इस पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सभी जानकारियों को एकीकृत किया गया है। सभी जानकारियां आप वहां से देख सकते हो। और जो आलेख नाम से एक 3 मास में एक प्रकाशित होने वाला न्यूज़लेटर भी है दोस्तों, जो स्वास्थ्य और पोषण पर जारी किया जाएगा जो भी जनजातीय लोग हैं। भारत के जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020। दोस्तों फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020। इस पुस्तक का लेखन किसने किया है और दिया आपने बताना है इसका आंसर है सेवानिवृत्त जो एयर वाइस मार्शल है अर्जुन सुब्रमण्यम है, जो उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सितंबर में रिलीज होगी। नाम याद रखना है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2020। दोस्तों इससे पहले भी इनकी एक पुस्तक आई थी इंडियाज वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 71। ये उसी का दूसरा पार्ट रखा गया है इस पुस्तक में। 1971 के बाद जो 1972 से 2020 तक का है उसके बारे में इस पुस्तक में मेंशन किया गया है। और इसके लेखक आपको याद रखना है कौन है, अर्जुन सुब्रमण्यम। आज का अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा शुरू की गया है? जो छात्रों के लिए ये की गई है छत्तीसगढ़ में ये पढ़ाई तुहार दवार योजना शुरू की गई है। पारा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि इसमें जो छात्रों को जो भी दोस्तों कोविड-19 के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसके लिए ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है पढ़ाई का छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसके साथ ही दोस्तों 3 अन्य योजनाओं भी शुरू की गई हैं। एक है बुल्टू के बोल एक दोस्तों ये क्या है, इसमें एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करेगा ब्लूटूथ के द्वारा। जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर ऑफलाइन वहाँ पर जो अध्ययन सामग्री है प्रदान की जाएगी। बुल्टू के बोल जो एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में ही है दोस्तों ये भी। और इसके अलावा दोस्तों ये 2 स्कीम्स और हैं। एक है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। इसमें क्या है, जो 14 नगर निगम है वहाँ पर 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से वहाँ पर घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की गई है दोस्तों। वहाँ पर 70 मोबाइल चिकित्सा इकाई है, वहाँ पर जो से भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होंगी उसके लिए ये काम करेगा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत दोस्तों एक ये लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी इसके साथ ही लॉन्च की गई है। 3 योजना भी लॉन्च की है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको पता भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आज का अगला प्रश्न है, वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला किसने लॉन्च किया है? जो ई पाठशाला नाम से एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये किया गया दोस्तों जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है AIFF, उसने जो भारतीय खेल प्राधिकरण है साई के साथ मिलकर ये ई पाठशाला वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फुटबॉल के क्षेत्र में। और इसके 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स एंड माई ट्रेनिंग। दोस्तों ये जो भी
युवा जो बच्चे हैं फुटबॉल के प्रति उनको ट्रेन करना और स्किल्स के बारे में सभी जानकारियाँ प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जो गूगल है दोस्तों, गूगल के द्वारा आपको पता होगा जहाँ पर भी बाढ़ के अनुमान है वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है गूगल के द्वारा। तो उसने अब इसके अंतर्गत जो भारत में आपको पता होगा हाल ही दिनों में जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत से इलाकों में बाढ़ आई हुई है, तो उन्हीं के लिए जो भारतीय केंद्रीय जल आयोग है CWC उसके साथ एक साझेदारी की है गूगल ने। अब जो भारतीय जल आयोग है जो भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का जो उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार बन गया है जो केंद्रीय जल आयोग है। अब केंद्रीय जल आयोग गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जो बाढ़ का पूर्वानुमान है उसमें सहायता करेगा। और आपको पता होगा कि जो बाढ़ पूर्वानुमान के पहल के तहत गूगल लगातार भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए सार्वजनिक अलर्ट भेजता रहता है कि कहाँ पर बाढ़ की संभावना ज़्यादा बन रही है, उससे जुड़े हुए जो भी जानकारी है गूगल द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। केंद्रीय जल आयोग है जो भारत का, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन हैं। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, सेवा भवन है नई दिल्ली में, वहाँ पर मुख्यालय है केंद्रीय जल आयोग का। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, आपको पता होगा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। उसका नया कार्यकारी निदेशक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। उसका आंसर है जीपी गर्ग। जो जीपी गर्ग है उन्हें नया ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सेबी का। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, मुख्यालय है मुंबई में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? पंडित जसराज थे दोस्तों जाने माने प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। ये हरियाणा में हुआ था इनका जन्म 1930 में। पंडित जसराज जी, इनका हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया है। ये 90 वर्ष के थे। 1930 में इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे दोस्तों। इनकी उपलब्धियों के लिए इनको जो भारत के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तीनों पुरस्कार इन्हें मिले थे। ये शास्त्रीय संगीत गायक थे पंडित जसराज, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर वाकई में ही अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स है उसमें शेयर कीजिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता, पॉइंट टू पॉइंट आपका विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।